हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ। अभी तक हमारी 4 फाइल अलजेब्रा की हो चुकी हैं और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बता चुका हूँ कि वैल्यू पुटिंग अप्रोच हम लोग कैसे लगाते हैं। वैल्यू पुटिंग अप्रोच में ये बात आप लोग ध्यान रखना कि हम लोग मैं भी एकदम ठीक हूँ, बढ़िया हूँ भाई, एकदम अच्छा हूँ। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। वैल्यू पुटिंग अप्रोच में ध्यान रखना कि अपॉन में जीरो नहीं बन जाए। पहली बात, सबसे पहला पॉइंट, जितनी इक्वेशंस होंगी उतने ही वेरिएबल फिक्स है। एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल फिक्स है, दो इक्वेशन है तो दो वेरिएबल फिक्स है, तीन इक्वेशंस हैं तो तीन वेरिएबल फिक्स है, चार इक्वेशन है तो चार वेरिएबल फिक्स है। याद रखना आप लोग, जैसे अपने पास इक्वेशंस तो दी हुई हैं दो और वेरिएबल दिए हुए हैं तीन, तो फिर दो वेरिएबल तो फिक्स हो गए, तो एक वेरिएबल का मान जो आप लोग चाहो वो आप लोग पुट कर सकते हो। जितनी इक्वेशंस उतने ही वेरिएबल फिक्स हुए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप लोग अपोन में जीरो नहीं बन जाए, इस चीज से हमेशा बचना। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ध्यान रखना कि जो वैल्यू पुट करो उससे दो ऑप्शन मैच नहीं हो जाए, ये चीज भी आप लोग दिमाग में रखना। जो भी वैल्यू पुट करो आप लोग उससे दो ऑप्शन मैच नहीं हो जाए, ये चीज अपने दिमाग में आप लोग रखना। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। ये वाली जो फाइल अपने पास होगी, इस कंप्लीट फाइल को हम लोग कोशिश करेंगे कि वैल्यू पुटिंग अप्रोच से हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। और उससे पहले फॉर्मूले मैंने कहा था, फॉर्मूले लिखना और उसके साथ 4-5 पेज खाली छोड़ना है, क्योंकि फॉर्मूले आगे मैं बहुत सारे लिखवाते रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा। कंप्लीट इसका बेसिक जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें जो भी अपने पास रहेंगी वो वहीं हम लोग लिखते चलेंगे, याद रखना। तो अपने पास यहाँ पर एक फॉर्मूला, ये आपको या तो पता होगा या पता होना चाहिए, ये तो a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो अपने पास क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस अपने पास 2ab प्लस अपने पास bc प्लस अपने पास ca। ये जो भी इस फाइल में 5 नंबर फाइल में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उनका बेसिक जो है वो आगे अपने पास आएगा ही आएगा, ध्यान रखना। तो यहां पर सिर्फ हम लोग वैल्यू पुटिंग अप्रोच करेंगे, आगे हर क्वेश्चन का बेसिक आएगा बाद में। तो हम लोग क्या करेंगे, आप वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। और ये फॉर्मूला भी a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको आप लोग चाहो तो लिख लो और याद भी करना है इस चीज को। और डेली आप लोग पढ़ा करो भाई, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं घर जाकर डेली आप लोग पढ़ोगे तो थोड़ी सी चीजें आप लोगों को सही तरीके से और ज्यादा सीखने को मिलेंगी। टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखा करो सारे बच्चे। जो भी लेट आ रहे हैं, 1-2 मिनट भी आप लोग लेट नहीं हुआ करो, टाइम से आया करो सभी लोग। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सभी क्वेश्चंस आपको ही करने हैं, याद रखना। तो क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। यहां पर a प्लस बी प्लस सी बराबर अपने पास 0 है। ये चीज आप लोग याद रखना सारे बच्चे। एक बात तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, बराबर 0 है तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 हो गया तो ये भी 0, ये भी 0, 0 0 0 0, आंसर 0। चलो आगे बढ़ो। इतना फास्ट आपको नहीं करना है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। इतना जल्दी अगर क्वेश्चन आप लोग करोगे तो फिर एग्जाम में आपका टाइम बचा रह जाएगा, फिर आप लोग बोर हो जाओगे वहां पर, क्योंकि क्वेश्चन पूरा पेपर तो आप लोग कर लोगे 3 मिनट, मिलता है आपको 1 घंटा, तो फिर उस 57 मिनट तक बैठे बैठे आप लोग क्या करोगे।
इसलिए इतना फास्ट नहीं करना है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, कहीं भी अपॉन में जीरो नहीं बन जाए। जीरो रखोगे यहां पर तो जीरो अपॉन जीरो का रूप कट के आंसर एक नहीं आता, ये नॉट डिफाइन होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, नीचे जीरो नहीं बन जाए, इतना फास्ट नहीं करना है। जीरो जीरो जीरो, सब कुछ जीरो, आंसर जीरो, बढ़ो आगे। फिर अपने पास 30 के 30 क्वेश्चन का आंसर अपने पास जीरो मिलेगा फिर आपको, और फिर आपके आएगा भी जीरो, सिलेक्शन भी जीरो, सब कुछ जीरो हो जाएगा फिर। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए यहां पर, तो अपने पास यहां पर a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर, अगर कभी भी अपने पास जीरो है और हम लोगों से वैल्यू पूछी है a स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी, बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए, और सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, सी स्क्वायर अपॉन ए बी। तो ध्यान से सुनना आप लोग, हम लोग क्या करेंगे, यहां पर किसी का भी मान आप लोग जीरो नहीं रख सकते। जीरो रख दोगे तो ये अपॉन में जीरो बन जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू दो रख लो, ये माइनस एक रख लो, ये माइनस एक रख लो। ए का मान दो है तो दो का स्क्वायर चार, और बी और सी को माइनस वन इंटू करोगे तो वन, प्लस बी का स्क्वायर वन का स्क्वायर तो अपने पास वन है, अपॉन ए का सी से इंटू करोगे तो अपने पास आ जाएगा माइनस का दो। ये यहां पर सी का स्क्वायर वन का स्क्वायर तो वन ही है, और ए का बी से इंटू करोगे तो माइनस का दो, तो ये फोर हो गया, माइनस हाफ और माइनस हाफ, हाफ और हाफ मिलके एक बन जाएगा, तो चार माइनस एक, आंसर कितना आ जाएगा तीन। ये अपने पास आंसर है। एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूं, प्रत्येक बच्चे को ध्यान से सुनना सभी लोग, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि a प्लस जब हम लोग वैल्यू पुटिंग करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस कहीं पर ऐसे भी मिल सकते हैं, जैसे 100 200 300 क्वेश्चन अगर करोगे तो उसमें से एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी मिल सकता है कि ये वैल्यू पुट की तो ये आंसर, और ये वैल्यू पुट की तो आंसर चेंज हो गया। जब यहां पर आंसर अगर चेंज हो जाता है तो ये चीज ध्यान रखना कि वैल्यू पुटिंग जो मेथड है वो 100% सही नहीं है, वो तो एक अप्रोच है, बस हम लोग मानकर चल रहे हैं और अपना आंसर आ जाता है 99% क्वेश्चंस में। इसलिए हम लोग थोड़ी सी ये रिस्क ले लेते हैं, और बच्चे बोलते हैं सर 99% तो हमारे पास बड़ा नंबर है, हम लोग तो एग्जाम में बैठकर तब भी रिस्क ले लेते हैं जब अपने पास अगर 30% क्वेश्चंस में लगे तो भी हम लोग तो रिस्क ले लेंगे, चिंता करने की जरूरत आपको है नहीं। तो वैल्यू पुटिंग अप्रोच में एक बात और मैं आपको शुरुआत में ही बता देता हूं कि ये मान अगर आपने रखा तो अपने पास वैल्यू ये आएगी, ये मान अगर रखा तो वैल्यू चेंज होगी, तो फिर उसका जो बेसिक से हम लोग सोल्व करेंगे और वो अपने पास आंसर हो जाएगा, ये अपना आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब दो तीन बच्चों का आंसर है कि सर दो माइनस एक कहां से आया, ये चीज क्वेश्चन है कुछ लोगों का। तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, यहां पर प्रत्येक बच्चे को a प्लस बी प्लस सी बराबर हम लोगों को दिया हुआ है जीरो, तो यहां पर इक्वेशंस तो अपने पास एक है, इक्वेशन कितनी है एक, और वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल अपने पास तीन है। इक्वेशन एक है, जिन बच्चों को एक, ये जो बच्चों ने पूछा, मतलब जितने भी लोगों ने कि सर ये दो माइनस एक कहां से आया, उनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमेशा आप लोग ध्यान रखना, यदि कभी भी अपने पास बराबर में इक्वेशन एक है, वेरिएबल अगर तीन है, तो यहां से अपने पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ भी आप लोग रख सकते हो सी का मान, लेकिन याद रखना मैंने कहा कौन सा मान नहीं रखना आपको, आपको एक वैल्यू वो नहीं रखनी जिसमें अपने पास दो ऑप्शन मैच हो जाए और अपोन में जीरो नहीं बन जाए। तो आप लोग यहां पर ये नहीं रख सकते कि यहां पर जीरो रख दिया, तो इसलिए हमने क्या किया, यहां पर दो माइनस एक रख लिया, ताकि बराबर में दो में से एक और एक घटाओगे तो जीरो आ गया। आप कहोगे सर आपको कैसे पता, तो आप मेरे भाई तीन माइनस दो और माइनस एक रख लो, इसको सोल्व कर लो। ए का मान तीन, बी की वैल्यू माइनस दो, सी का मान माइनस एक, इस चीज को सोल्व कर लो तो भी आंसर सेम आएगा। यहां पर आपको बराबर में जीरो बनाना है, कोई भी वैल्यू आप लोग रख सकते हो, जैसे ऑफिसर सोमनाथ ने कहा ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, तो चार माइनस दो ये भी आप लोग रख सकते हो, तो इससे भी आपके पास आंसर सेम आएगा। इससे आप लोग कोई भी मान, तीन माइनस दो माइनस एक, चार माइनस दो पांच, माइनस चार माइनस एक पांच,
-3 -2। क्या सर शुरुआत वाले को ही प्लस लेना है क्या? नहीं, आप किसी को भी ले सकते हो बराबर 0 अगर है। -1 +2 -1 इसको सोल्व कर लो तो भी आंसर सेम वही आएगा। जिसको चाहो उसको आप लोग सोल्व कर सकते हो, आंसर अपने पास सेम वही आएगा। आप लोगों को वैल्यू मतलब ऐसी रखनी है कि बराबर में तीनों को जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो तीनों से बराबर में 0 आना चाहिए। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक चीज फिर आप लोग याद रखना राजाराम, देखिए आप लोग या तो सुनते नहीं या कुछ और दिक्कत है आपके साथ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये क्वेश्चंस जो है प्रत्येक क्वेश्चन आपको वैल्यू पुटिंग अप्रोच से करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले आगे के भी हैं। तो वो फॉर्मूले मैंने अभी सारे के सारे आपको तो बताया है नहीं, फिर आप कहोगे सर ये कहां से आ गया। इसलिए इन क्वेश्चंस को प्रत्येक क्वेश्चन का बेसिक होता है, ऐसा कोई क्वेश्चन बना ही नहीं जिसका बेसिक नहीं होता। तो ध्यान रखना, अपने पास एलसीएम लोगे ए बी और सी तो ऊपर बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। जब भी अपने पास a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। अब आप कहोगे सर 3abc कहां से आ गया? इसलिए इनका बेसिक आप लोग a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की जगह, जिन बच्चों को पता है उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं पता उनको लगेगा सर ये 3abc कहां से आ गया, तो फिर हम लोग दूसरी तरफ निकल जाएंगे। आज की क्लास में हमारा जो मकसद है वो ये है आज की क्लास में हमारा काम है कि वैल्यू पुटिंग अप्रोच में आपको सिखाऊं। और वैल्यू पुटिंग अप्रोच जो है वो आप लोग ध्यान रखना, ये बहुत सारे फॉर्मूले क्योंकि अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, धीरे धीरे आगे मैं सिखाऊंगा। तो इन चीजों को आप लोग ऐसे कर सकते हो। वैल्यू पुटिंग अप्रोच से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। 5 नंबर फाइल में हम लोग बेसिक नहीं सीखेंगे। 5 नंबर फाइल क्यों बनी हुई है? बेसिक सीखना है तो फिर अलग अलग फाइल है, टोटल 14 फाइल्स है, तो अलग अलग फाइल अपने पास है बेसिक सीखने के लिए। तो यहां पर हम लोग 5 नंबर फाइल हम लोगों ने डिजाइन किए ताकि आपको वैल्यू पुटिंग अप्रोच समझ में आए। तो सारे के सारे क्वेश्चंस ओनली वैल्यू पुटिंग से ही सोचने की कोशिश करेंगे, बेसिक के बजाय। ध्यान रखना, पहली चीज बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या? आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, मैं यहीं पर हूं, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। उसके बाद ही हम लोग आराम से आगे बढ़ेंगे। जो पूछना है पूछिए भाई शुरुआत में, नहीं तो फिर धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तो जिस बच्चे को कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया है? नवीन कुमार को भी हो गया है ऑल क्लियर? तो फिर मैं अब धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा भाई। पहला क्वेश्चन मैंने आराम से हर बच्चे के डाउट लेकर आगे मैं बढ़ूंगा। अब आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी अब वैल्यू पुटिंग में। 3 कैसे आया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 3 आप सोचना पड़ेगा आपको। 3 -2 -1 बराबर में 0, ऐसी 3 संख्याएं सोचो जिनको एक संख्या और बाकी दोनों को घटाने पर 0 आए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यहां पर 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला ये क्यों आया, कहां से आया, वो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाने की या सिखाने की कोशिश करूंगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए और आप लोग टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखा करो भाई सारे बच्चे। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, जितनी इक्वेशंस होती हैं, पहला पॉइंट मैंने ये बोला, बार बार यही बोल रहा हूं, वैल्यू पुटिंग अप्रोच हमारा काम है। पहला क्वेश्चन मैंने ये बोला, हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि अपने पास दो इक्वेशंस हैं तो दो वेरिएबल फिक्स है। इक्वेशन दो है, वेरिएबल दिए हुए 3, तो इक्वेशन दो है तो दो तो फिक्स हो गए, एक का मान आप लोग कुछ भी रख सकते हो, पहली बात। दूसरा, आपको उससे बचना है कि अपोन में जीरो नहीं बनाना है। तीसरा, दो ऑप्शन मैच नहीं हो जाए। कुछ क्वेश्चंस में जहां दो ऑप्शन मैच होंगे वो कैसे होंगे मैं बताऊंगा आपको। ये जो अपने पास है यहां पर a प्लस बी प्लस सी बराबर अपने पास 9 है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू अपने पास 9 है। और दूसरा हम लोगों को दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू अपने पास 18 है। अब मुझे बताइए, इक्वेशन तो अपने पास ये तो दिया हुआ है और ये हम लोगों से पूछा है, जो भी इक्वेशन में था उसी चीज को एक बार मैंने वापस लिख दिया है आप लोगों के लिए ताकि प्रत्येक बच्चे को समझ में आए। ये गिवन है, ये पूछा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे एक बात बताइए कि यहां पर अपने पास कितनी इक्वेशंस गिवन है?
यहां पर कितनी इक्वेशंस गिवन है, तो जिन बच्चों को नहीं पता उनको लगेगा कि सर यहां पर 3 है, लेकिन 3 नहीं है, ध्यान रखना 2 ही है। ये तो हम लोगों से लास्ट में क्वेश्चन पूछा है, तो इसको तीसरी इक्वेशन नहीं बोल सकते। आपके पास इक्वेशंस कितनी है? अपने पास 3 इक्वेशंस नहीं है, आपके पास 2 इक्वेशन है। ये बात तो क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? 2 इक्वेशन है और वेरिएबल जो है ए बी सी वो 3 है, तो एक का मान जो आप लोग चाहो वो पुट कर सकते हो। तो सबसे आसान रहता है कि वैल्यू 0 पुट कर दो ताकि इक्वेशन छोटा हो जाए। सबसे आसान होता है कि वैल्यू आप लोग 0 पुट कर दो। 0 पुट कर दोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी चेंज होगा। सी का मान 0 रखते ही ए प्लस बी का मान आ गया 9, और यहां से ए इंटू बी का मान आ गया कितना, 18। जो दिया हुआ है वो भी चेंज होगा और जो पूछा गया है वो भी चेंज होगा। सी का मान 0 रखते ही इधर बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। या तो आपके पास तरीका है यहां से 2 वेरिएबल 2 वैल्यू, तो आप लोग अगर सोच पाओ कि 2 संख्याएं जिनको जोड़ने पर 9, अब सोचना ही पड़ेगा। अब बी का मान 0 नहीं रख सकते आप, या बी का मान 1 नहीं रख सकते, अब सोचना पड़ेगा। 2 संख्याएं जिनको जोड़ने पर तो 9 आए और जिनको इंटू करने पर 18 आए, ऐसी संख्या अगर सोच पाओ तो डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो। जैसे 6 और 3 होंगी, तो 6 का क्यूब 216, 3 का क्यूब 27, 216 और 27 को आप लोग जोड़ोगे तो क्या आपका आंसर 243 आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। नहीं सोच पाओ तो आज तक की जो 8 क्लास हमारी हुई है वो मेरी बेसिक पढ़ाने के लिए मैंने ली थी, ताकि कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम आए नहीं। तो ये अपने पास कितना होगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, a प्लस बी ये लीजिए, ये अपने पास है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ये हम लोग लिख देंगे। तो मुझे बताओ ए प्लस बी का मान कितना है? तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी का जो मान है वो अपने पास है 9, तो यहां पर आएगा 9 का क्यूब माइनस 3ab, ए बी का मान 18 है और a प्लस बी का मान 9 है। सोल्व करोगे तो आंसर तो वही 243 होना है। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बाकी याद रखना कि अपने पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फिर फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। वीरेंद्र के लिए रिपीट करूं, वीरेंद्र सी का मान हम लोग 0 रखेंगे, तो ये बन जाएगा, रखना एक बार सी का मान 0, और सी का मान 0 रखते ये बन जाएगा। इसका ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट की, सोल्व करते ही आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर एक बच्चा कह रहा है 3 3 3। हर्षवर्धन बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लेकिन मुझे बताओ यहाँ 3 3 3 रख के सोल्व करोगे तो क्या अपने पास 18 आ रहा है क्या? सोचिए आप एक बार। दोनों जो भी आप सोच रहे हो, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। सर आपने बताया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। कहां बताया था भाई? एक ऊपर बच्चा कह रहा है सर आपने बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। कब बताया था? मैंने तो ऐसी बात कभी नहीं बताई। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, ये चीज ध्यान रखिए। मैंने इसके साथ ये बताया था अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। और ये बात भी मैंने वैसे ही बताई थी कि भाई अभी आपको बेसिक नहीं पता तो मैं बाद में बेसिक आपको सिखाऊंगा। उसको अधूरा ज्ञान ठीक नहीं रहता भाई, ये ध्यान रखिए आप। तो आपको मैं सिखाऊंगा वो चीज। क्या हम लोग आगे बढ़े? राहुल आप और मान लो, एक मान लो, दो मान लो, तीन मान लो। आप एक मान सकते हो, आप दो मान सकते हो, जो चाहो वो मान सकते हो भाई यहां पर। बाकी जीरो मान लोगे तो थोड़ा आसान होता है। मैं बोलता हूं कि आप इस संख्या को कुछ भी मान सकते हैं, एक संख्या को, और आगे आपको वैल्यू पुट करनी है। तो आप सोचोगे यार मैं जीरो मान लेता हूं, जब कुछ भी अगर मानना है तो क्यों ना मैं यहां पर जीरो मान लूं, तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी। बोलिए ठीक है क्या? तो आपको कुछ भी अगर मानना है तो आप मान सकते हैं। 6 2 1 से अगर हो रहा है तो बिल्कुल ठीक है भाई, लेकिन 6 2 1 से होगा कैसे? नहीं होगा। ठीक है ना? मैं फिर समझाता हूं, बहुत सारे बच्चों के नहीं समझ में आया। एक बार फिर कोशिश करता हूं समझाने की। चलो जिन बच्चों के समझ में अगर आ गया है तो वो तो पहले करो खुद से।
ए को जीरो मान लो राकेश, मैं तो मान सकते हो। आप सिर्फ क्वेश्चन पूछने वाले में हो, करने वाले कुछ हो नहीं राकेश, मुझे ऐसा लगता है भाई। आप सिर्फ पूछते हो कि ए को जीरो क्यों नहीं माना, एक बार मान के देखो, मैं बता चुका हूं, जैसे चाहो वैसे क्वेश्चन कर लो, लेकिन उसको खुद करने की कोशिश तो करो। जब आंसर नहीं आए तो क्रॉस क्वेश्चन करो, नहीं तो बिना मतलब के क्वेश्चन क्यों बना रहे हो आप। मैं कह रहा हूं यहां पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर दिया हुआ है 8, दूसरा ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हुआ है 12। पहली बात तो ये बात आपके समझ में आई होगी कि यहां पर अपने पास इसकी जो वैल्यू है, मुझे बताओ क्या वेरिएबल तो अपने पास 3 है और इक्वेशन 2 है। दो इक्वेशन अगर है तो दो ही वेरिएबल हम लोग निकाल सकते हैं, याद रखना। एक को आप लोग जो चाहो वो मान सकते हो। अब आपको लगेगा कि यहां तक सर अपने पास सी को जीरो, जैसे अभी राहुल का क्वेश्चन था या कौन से बच्चे का क्वेश्चन था कि सर इसको आप जीरो क्यों मान रहे हो, ए को मान लो, तो मान लो ना भाई, आप करो तो सही। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करने के बजाय कभी कभार सुना करो। मैंने कहा है जो चाहो वो मानो, तीनों में से एक को आप जीरो ही क्यों, कोई दूसरी संख्या मानो, लेकिन मानो, करो, कोशिश करो करने की कि क्या है क्या नहीं है, आपको चीजें खुद को समझ में आएगी। यहां पर बेसिक इन क्वेश्चंस का सभी का है, लेकिन यहां हम लोग ओनली वैल्यू पुटिंग अप्रोच पर काम करेंगे। और यहां पर मुझे बताओ, ये जो एक पैटर्न फिर सेट हो जाता है ना दिमाग में, वैसे हम लोग करते चलते हैं। तो सी का मान हम लोग यहां पर जीरो मान लेते हैं। सी का मान ही क्यों माना आपने, सी का मान नहीं मानो, ए का मान लो, बी का मान लो, किसी का भी मान लो, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर मुझे बताओ, जैसे ही सी को जीरो माना तो यहां आपने जीरो पुट किया तो जीरो का ए से गुना करके जीरो, यहां भी जीरो पुट करा तो जीरो से बी का गुना करके जीरो, तो ये तो बन जाएगा सिर्फ ए इंटू बी, बराबर अपने पास 8 है। और ये क्या बन जाएगा, सी का मान जीरो पुट करते ही ए प्लस बी बराबर कितना है 12। और यहां पर जैसे ही सी का मान जीरो पुट करोगे तो मुझे बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्रिया, सी का मान जीरो पुट करके जीरो का स्क्वायर जीरो, तो क्या इसको मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकता हूं क्या। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये मैं आपको शुरुआत से इसीलिए चीजें पहले मैंने पढ़ाई हैं ताकि आगे कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आए ही नहीं। ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पहले से याद है, बोलिए सब लोग जानते हो क्या। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए प्लस बी का मान, यहां से कितना पुट करोगे 12, 12 के स्क्वायर 144 माइनस 2ab, यानी कि यहां पर 8 होगा। 144 में से 16 अगर माइनस करोगे तो आंसर सभी बच्चों का क्या 128, यही आंसर था। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। यहां पर वैल्यू नहीं सोच पाओगे। यहां पर जो वैल्यू है वो कभी आसान संख्याएं तो सोच पाए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं कि आप लोग वैल्यू सोच पाओ प्रत्येक क्वेश्चन में। यहां पर तभी तो ये फॉर्मूले मैंने बार बार बताए हैं, नहीं तो मुझे लगता है कि वैल्यू हर क्वेश्चन में सोच पाओगे तो फॉर्मूले हम लोग लिखते ही नहीं। यहाँ कोई जरूरी नहीं कि आप लोग ए और बी का मान सोच पाओ। अगर किसी बच्चे को फिर भी लगता है कि सर ए और बी का मान कुछ ना कुछ तो होगा, तो फिर आप लोगों को यहाँ पर रखना पड़ेगा कि ए का मान है 8/b, और उसके बाद ए का मान यहाँ पर 8/b पुट कर दो, प्लस बी बराबर 12। सोल्व करोगे तो 8 प्लस बी स्क्वायर बराबर 12b, और ये इधर आके माइनस होगा तो ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगी, और ये अपने पास बराबर जीरो। और फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लेकिन ऐसे करने के बजाय ये चीजें, ये फॉर्मूले, ये सिस्टम आप लोग याद रखना। अगर वैल्यू ही पुट करना है तो ऐसे हम लोग सोच पाते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि तुरंत आप लोग सोच पाओ कि यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू आप लोग सोच पाओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, याद रखना। क्या हम लोग आगे बढ़े। हाँ, फॉर्मूला लगा लोगे, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 4, मुझे बताओ क्या आप लोग कर पाओगे क्या। एक बार देखो और मुझे बताओ भाई।
करने की कोशिश करो। अब तो प्रत्येक बच्चे को आना चाहिए भाई। अब ये जो चीजें हैं ये प्रत्येक स्टूडेंट को खुद से आनी चाहिए। a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 7 है क्वेश्चन नंबर 4। ये अपने पास 4 नंबर जो है a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 7 है और ए बी प्लस बी सी ए बी माइनस सी ए बराबर 21 है और इसकी वैल्यू हम लोगों से पूछी है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, तो दो इक्वेशन तो दो वेरिएबल फिक्स होंगे। एक का मान जो चाहो वो आप लोग रख सकते हो और जो चाहो वो रखूं तो क्यों ना मैं जीरो रखूं। मुझे अगर पूरी छूट मिल गई है कि x प्लस वाई बराबर अपने पास 7 है और वैल्यू पूछी हम लोगों से कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बताओ। अगर आपको बेसिक से इक्वेशन नहीं करना तो आप लोग x का मान एक वेरिएबल है, इक्वेशन एक है और वेरिएबल दो है, तो अब x का मान भी और y का मान कुछ भी जो चाहो वो आप रख सकते हो। आप लोग चाहो तो 6 और 1 रख सकते हो, y का मान 2 और 5 रख सकते हो, 3 4 रख सकते हो, -1 8 रख सकते हो, सभी से आंसर सेम आएगा। एक का मान कुछ भी रख सकते हो। जब एक वेरिएबल मुझे छूट मिल गई है कि मैं कुछ भी रख सकता हूं तो क्यों ना मैं जीरो रखूं। 0 और 7, तो जीरो रखते ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया और 7 का स्क्वायर 49 अपने पास वैल्यू आ जाएगी। तो जब मुझे पूरी छूट ही मिल रही है कि एक वेरिएबल का मान मैं जो चाहूं वो रख सकता हूं, तो क्यों ना मुझे उस वैल्यू जो है वो वैल्यू जीरो रख दूं, तो मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए हम लोग एक का मान जीरो रखने पर कभी अगर पुट कर पा रहे हो तो रख दिया करो। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें नहीं पुट कर पाओ तो मत करना। जैसे थोड़ी देर पहले आया था सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन बी सी, तो अब सी का मान जीरो पुट कर दोगे तो अपॉन में जीरो बन जाएगा और फिर सोल्व नहीं होगा। तो उस कंडीशन में नहीं पुट कर पाओ तो कुछ कैसे सोचेंगे क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। अभी तो आप लोग मुझे बताओ, सी का मान जीरो पुट करते ही ए प्लस बी बराबर आ जाएगा 7 और ए इंटू बी बराबर आ जाएगा कितना 21। यहां पर और जो पूछा वो भी चेंज होगा, ये बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आगे वाले तो बन जाएंगे अपने पास जीरो और जीरो बन जाएगा। इसका फॉर्मूला बताओ, तो इसका फॉर्मूला आप कहोगे सर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस अपने पास 3ab ए प्लस बी, ये अपने पास बन जाएगा। तो ए प्लस बी का होल क्यूब 7 का क्यूब 343 माइनस अपने पास 3 इंटू ए बी का मान अपने पास 21 और ये अपने पास 7 है, तो 343 माइनस अपने पास 441 माइनस का आएगा और माइनस का ये रहा अपने पास सी ऑप्शन। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझते जा रहे हैं क्या कि हम लोग वैल्यू पुटिंग अप्रोच में कैसे क्वेश्चंस में और क्या हम लोग अप्रोच लगा रहे हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? चलिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं और ये क्वेश्चंस देखिए भी आपको सिखाने के लिए हैं कि वैल्यू पुटिंग अप्रोच आप लोग कैसे लगाओ। तो इस क्वेश्चन को मुझे बताइए, ये वाला और ये वाला मैं स्किप कर दूं, क्या आप लोग खुद कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 5 स्किप कर सकता हूं, क्या खुद से कर लोगे क्या? एक बार बताओ। 5 नंबर और 6 नंबर दोनों क्वेश्चंस आपको खुद को करने हैं। यही था अपने पास इसी टाइप का, स्किप मैं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग कीजिए। बन जाएंगे। मैं 7 नंबर पर आ गया हूं, इसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। तो आप लोग कहोगे कि सर ये 1 - p² और 1 - q² बराबर √3/2 है। ठीक है, मैं यहां पर लिखता हूं वापिस से आप लोगों के लिए। ये जो अपने पास है 1 - p² और 1 - q², 1 - p² और 1 - q² बराबर अपने पास दिया हुआ है √3/2। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर दूसरा, ये तो दिया हुआ है और इसकी वैल्यू हम लोगों से पूछी गई है, ये हम लोगों को गिवन है। तो मुझे एक बात बताओ सभी लोग, ये बहुत अजीब है रिंकी सिंह, देखिए बिल्कुल अजीब नहीं है। मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि इक्वेशन अपने पास एक है और वेरिएबल अपने पास कितने हैं? दो। दिलीप मैं वापस 6 नंबर बता देता हूं, पहले इसको समझा देता हूं। सिद्धार्थ राम राम भाई,
यहाँ पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, जो अपने पास, तो मुझे बताइए इक्वेशंस तो एक है और वेरिएबल अपने पास दो हैं। एक इक्वेशन है तो एक ही रखना है, बाकी एक का मान कुछ भी पुट कर सकते हो। और जब कुछ भी पुट कर सकता हूं मैं, जब मुझे पूरी छूट मिल रही है, मेरी ही चलने वाली है, तो क्यों ना क्यू का मान मैं जीरो पुट कर दूं। क्यू का मान जैसे ही जीरो पुट करोगे तो जो गिवन है वो भी बदल जाएगा। क्यू का मान जीरो पुट करते हैं यहाँ वन, और वन का इंटू करोगे तो जो दिया हुआ है वो वन माइनस पी स्क्वायर बराबर रूट 3/2, ये भी बदल गया। और जो पूछा गया है वो भी अपने पास बदल गया। क्यू का मान जीरो रखोगे तो जीरो जीरो, और ये आ गया रूट 2 पी। जीरो जीरो इसका रूट करोगे तो टू का रूट 2 और ये आ गया टू रूट 2 पी। ये अपने पास आ गया है। यहां से p का मान निकालिए, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करोगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो वन माइनस पी स्क्वायर बराबर 3/4 है। ये इधर आके माइनस होगा, वन माइनस 3/4 बराबर, यदि पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर बराबर आ गया 1/4। तो p की वैल्यू मुझे बताइए, क्या 1/2 आ गई है क्या? और p का मान 1/2 यहां पुट करोगे, टू इंटू 1/2, दो से दो कट गया, तो आंसर जो आ गया है वो रूट 2, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब चीजें तो थोड़ी आपको समझनी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ऐसे तो भाई काम चलने वाला है नहीं। बोलिए ठीक है क्या? ऋतिक के लिए रिपीट करता हूं। ऋतिक, इसमें क्यू का मान जीरो पुट कर दोगे तो अपने पास पी का मान ये आ जाएगा। जो पूछा उसमें क्यू का मान जीरो पुट करोगे तो फिर अपने पास ये आ गया, पी का मान 1/2 पुट कर दिया, दो से दो कट गया है, आंसर आ गया है। बोलिए ठीक है क्या? हर्ष रिपीट कर दिया है भाई दूसरी बार। एक बच्चा दिलीप, उसको ये क्वेश्चन में, हाँ ये मुझे बताना था। देखिए सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 6 मुझे समझाना भी था, और दिलीप ने पूछ भी लिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, यदि अपने पास 6 है और x इंटू वाई इंटू जेड बराबर -10 अगर है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर यदि अपने पास 30 है, तो ये चीज आप लोग याद रखिए। इक्वेशंस कितनी है अपने पास? तो आप कहोगे सर इक्वेशन अपने पास तीन है। वेरिएबल कितने हैं? तो आप कहोगे सर वेरिएबल भी अपने पास तीन है। तीन इक्वेशंस हैं और तीन वेरिएबल अगर हैं, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को आप लोग याद रखिए प्रत्येक बच्चा, कि यहां से क्वेश्चन बेसिक से ही सोल्व होगा। आप लोग किसी का भी मान जीरो पुट नहीं कर सकते। जो उसने सोचा है वो सोच पाओगे तो कर लोगे, नहीं सोच पाओगे तो फिर अपने पास बेसिक से करना पड़ेगा, याद रखना। क्योंकि मैं बेसिक बाद में समझाऊंगा आपको, लेकिन ये चीज यहां पर जरूर समझाना चाह रहा था कि ऐसे क्वेश्चंस में फिर वैल्यू पुटिंग से वो आंसर नहीं आएगा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर मैं वैल्यू पुटिंग कर दूंगा, जेड का मान पिछली बार तो रख रहे थे, यहां पर जेड का मान जीरो क्यों नहीं रख रहे हो? तो यहां पर महेंद्र पहले प्लस लेते हैं, उससे आंसर नहीं आए तो माइनस सोचेंगे भाई। तो यहां पर मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, तीन इक्वेशंस हैं, या तो फिर बेसिक से करना पड़ेगा, या उसने जो वैल्यू सोची है वही सोचना पड़ेगा। इनटू करने पर -10 आए, ऐड करने पर 6 आए, तो क्या अपने पास 5 2 और -1, 5 2 और -1, 25 4 और 30 तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, 5 2 और -1। कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा सर ये 5 2 -1 कहां से आया? ये जो चीजें हैं ये अपने पास ध्यान रखना, आपको सोचनी पड़ेंगी, दिमाग में आए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर ये आप लोगों को करना पड़ेगा। 5 का क्यूब 125, और अपने पास 2 का क्यूब 8, -1 मतलब आंसर आ जाएगा 132। ये अपने पास आंसर है। नहीं तो फिर नहीं सोच पाओ तो फिर बेसिक से करना पड़ेगा। ये चीज मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ बेसिक से तो हो ही जाएगा, जिसका फॉर्मूला हम लोग बाद में लिख लेंगे। 7 नंबर हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए आप लोग।
कन्हैया देखिए, जो शुरुआत में आपके 9 मंथ्स है वही रहने वाली है भाई। जो मदर्स शुरुआत में जो देता है उसको चेंज नहीं करता है, वो जो है वो कंप्लीट वही रहने वाली है भाई। एक ही चीज को कॉपी पेस्ट मत करो आप। यहां पर x प्लस वाई अपने पास ये जो लिखा हुआ है, x प्लस वाई जो अपने पास है, ये देखिए x प्लस वाई बराबर अपने पास 2z अगर अपने पास है, x प्लस वाई बराबर अपने पास 2z दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से y का मान हम लोग x प्लस वाई बराबर 2z, तो अपने पास y की वैल्यू कितनी सोच लेंगे हम लोग, y का मान 0 सोच लेंगे। y की वैल्यू जैसे ही 0 सोचोगे तो x बराबर 2z, तो z का मान अगर 1 ले हम लोग मान लीजिए, तो x का मान कितना आ गया है, x का मान 2 आ गया है। ये हम लोग यहां पर अब पुट कर दो y का मान, बस एक चीज ध्यान रखना, अपोन में 0 नहीं बन जाए, ये चीज विशेष तौर पर ध्यान रखना। तो मैंने क्या किया है, y का मान 0 0 ले लूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा, और z का मान कितना लिया हम लोगों ने, z का मान लिया है यहाँ पर 1, और x का मान कितना लिया, 2, 2 माइनस 1, और ये तो क्योंकि y का मान 0 पुट करते ही 0 हो ही गया है। तो मुझे बताओ आंसर जो आ गया है वो एक ऑप्शन बी आंसर अपने पास आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बाकी कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आपको कैसे पता यही सोचना है, हम लोग क्या कुछ और सोच लें, x प्लस वाई बराबर 2z, मान लो हम लोग ये सोच लेते हैं कि ये 4 है और ये 2 है, और 4 और 2 6 में 2 का भाग दोगे तो ये 3, क्या उससे आंसर आएगा या नहीं आएगा? 100% आंसर आएगा भाई। लेकिन आप लोग सोचने की शुरुआत तो करो, बैठकर पूछने के बजाय आप लोग देखकर क्वेश्चन को करने की शुरुआत तो आप लोग करो, तभी आपके पास आंसर आएगा। बोलिए ठीक है क्या? कल्पना मैं फिर बता देता हूं, लेकिन उससे क्या होगा, आप ये सोचिए, मैंने y का मान 0 ले लिया, फिर मुझे लगा कि 2z अगर है, z का मान अगर मैं 0 ले लूंगा तो x भी 0, सब कुछ 0 हो जाएगा, वो तो फायदा है नहीं, सब कुछ 0 होते ही आंसर 0, और वो गलत भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये 0, z भी 0 ले लो सर, ये भी 0, 0 0 आंसर 0, वो गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये अपने पास 0 ले लिया, तो फिर इसको 0 लेने के बजाय मैंने 1 ले लिया, 1 लेते ये 0 है, ये यहां पर 2 हो गया, तो x बराबर 2, तो 2 0 और 1 जो पूछा गया है उसमें x y z के मान पुट करो, आंसर आ जाएगा। यहां पर दूसरा 4 2 और 3 ये आप लोग रख सकते हो, इससे भी आपके पास आंसर आ जाएगा। 1 3 और 2 से सबसे आएगा दीपक, जैसे आप सोचना चाहो वैसे सोचो। इसलिए अभी आप लोग सोचिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। एक 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 मत सोच लेना सोनू, एक एक सोच लोगे तो अपोन में 0 आ जाएगा, 0 आ गया तो फिर वो आपसे सोल्व होगा नहीं, इसलिए एक एक मत सोचना, ध्यान रखना आप लोग। एक एक और एक जो है उसको नहीं सोचना भाई। जेड का मान यहां पर 0 मत लेना भावेश गर्ग, जेड क्योंकि अपोन में है ना, तो जेड का मान 0 मत लेना भाई। बिल्कुल महेंद्र, अपॉन में 0 बन जाएगा। इस क्वेश्चन में आप लोग मुझे बताइए, वेरिएबल 2 हैं, इक्वेशंस अपने पास एक है, तो क्या हम लोग b का मान 0 पुट कर दें क्या? पहले मुझे बताओ, क्या b की वैल्यू, पहले तो दिमाग ऐसे ही चलेगा, सबसे पहले जब एग्जाम में बैठे रहोगे तो ऐसे ही दिमाग चलेगा कि b का मान मैं 0 पुट कर लूं, तो मुझे बताओ क्या आप लोग यहां पर b का मान 0 रख पाओगे क्या? तो आप कहोगे नहीं रख पाओगे। तो जब b का मान आप लोग 0 नहीं पुट कर पा रहे हो, तो फिर b का मान आपको कितना रखना चाहिए? तो b का मान आप लोग कहोगे सर हमें 1 रखना चाहिए। ये लीजिए, b का मान जब 0 नहीं पुट कर पाओ तो b की वैल्यू 1 रख के देख लो, वो सेटिस्फाई नहीं करे -1 रख के देख लो, वो सेटिस्फाई नहीं करे 2 रख के देख लो, वो नहीं करे -2 रख के देख लो, नहीं करें तो फिर बेसिक से कर लो। बात समझ पा रहे हो क्या? वैल्यू पुटिंग अप्रोच सिर्फ एक अप्रोच है, बाकी अलजेब्रा तो पूरा अलग रह गया है। ये अपने पास एक अप्रोच है, जैसे अपने पास सीआई का क्वेश्चन हो, एसआई का क्वेश्चन हो, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हो, परसेंटेज का क्वेश्चन हो,
टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो, एवरेज का क्वेश्चन हो, अपने पास रेशियो का क्वेश्चन हो, क्या उन सभी क्वेश्चंस में कभी कभार एलिगेशन नहीं लगता है क्या? तो एलिगेशन जिस टाइप से अप्रोच है, वैसे ये भी एक अप्रोच है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वैल्यू पुटिंग मेथड आ गया तो आप लोगों को सारा का सारा अलजेब्रा आ गया। जैसे एलिगेशन आते ही ये जरूरी नहीं कि आपको एसआई भी आ जाएगा, परसेंटेज भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। लेकिन याद रखना ये बीच में एक अप्रोच है जो आपको पता होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जीरो रखते हैं, सेटिस्फाई करे अच्छी बात है, सुंदर बात है, नहीं वन रखते हैं, नहीं करे -1 रखते हैं, नहीं करे 2 रखते हैं, नहीं करे -2 रखते हैं। ये सारी ही अगर नहीं करती तो फिर हम लोग क्वेश्चन को बेसिक से करते हैं जो हम लोगों को अलजेब्रा आता है। तो यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें वैल्यू फिक्स है अपने पास। एक बच्चा कह रहा है कि सर ए का मान क्या जीरो नहीं रख सकते क्या? बिल्कुल ऐसे सोचना चाहिए आपको। शुरुआत में ऐसे सोचोगे तभी तो दिमाग चलना शुरू होगा। ए का मान अगर जीरो रख दोगे तो ये तो आ गया अपने पास 1, ए का मान जीरो, और इधर ए का मान जीरो रखते इधर हो गया जीरो। और आज आपने प्रूव कर दिया कि एक बराबर जीरो होता है। एक और जीरो दोनों बराबर होते हैं, चाहे आपको 1 रुपए दो चाहे आपको 0 रुपए दो, बात बराबर होता है। और एक के बराबर अगर जीरो जिस दिन आपने प्रूव कर दिया, पूरे मैथ्स को वापस लिखना पड़ेगा। तो इतनी मेहनत भाई कौन करेगा? अब कितना मैथ्स है उसको वापस लिखना। तो इस मेहनत से बचने के लिए हम लोग एक के बराबर जीरो कभी नहीं प्रूव करते, ध्यान रखना। ऐसा हो भी नहीं सकता, मैथ्स फेल हो जाएगा, सब्जेक्ट ही एक हट जाएगा, दुनिया से अचानक गायब हो जाएगा। कल ही घोषणा हो जाएगी कि मैथ्स आज के बाद कोई नहीं पढ़ेगा, नहीं तो जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा होते ही। इसलिए कितने लोगों को जेल में डालेंगे, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग दोनों तरफ हमेशा बराबर रखते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। तो चलिए फिर अपने पास यहां पर बी का मान अगर मैं 1 रखूं, क्योंकि ये तो फेल हो गया, बी का मान मैं 1 रखूं तो ए का मान खुद का आएगा। अब बी का मान 1 रखता हूं तो ए का मान खुद का आएगा, ए की पावर 4 +1 बराबर ए स्क्वायर, और एक रखते ही 4 -1 तो ये हो गया अपने पास 2। अब मुझे बताओ, क्या कोई ऐसी वैल्यू आप सोच पा रहे हो क्या कि यहां पर ए का मान मैं क्या रखूं? पहली बात तो देखिए, ये यहां से जो बनेगा ए की पावर 4 -2a² प्लस अपने पास 1 बराबर 0, तो ये फॉर्मूला बन गया a² -1 के होल स्क्वायर का। तो यहां से सोल्व करने पर ए स्क्वायर का मान 1 है, यहां पर ए का मान 1 आ जाएगा। या आप तो वैल्यू पुटिंग सोच रहे हैं क्या? एक तो या तो ऐसे पूरे फॉर्मूले से आप लोग कर सकते हो, या मुझे बताओ यहां से ए का मान क्या सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग जीरो क्या रख रहे हैं? क्या नहीं कर रहा? क्या 1 कर रहा है? क्या हाँ 1 कर रहा है। तो ए का मान भी 1 हो गया है और बी का मान भी 1 हो गया है। तो जो पूछे उसमें ए का मान भी 1 रख दो, बी का मान भी 1 रख दो, ए का मान भी 1, बी का मान भी 1, तो आंसर कितना आ गया? 2। ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी। मतलब हर क्वेश्चन इतना आसान नहीं है वैल्यू पुटिंग अप्रोच में कि सी को जीरो रख दो, बात खत्म, आगे बढ़ो। चीजें आपको अलग अलग टाइप से कैसे सोचनी है, उसी के लिए मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, उसी के लिए ये हम लोग टाइम दे रहे हैं भाई। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा यहां पर समझ पाया होगा कि मैंने आपको क्या समझा दिया है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। चलो अगला करने की कोशिश करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10। जिस बच्चे को थोड़ा भाई कहीं कम समझ में आए, वो एक बार फिर से वीडियोस देख लिया करो, तो आपको चीजें और समझ में आ जाएंगी अच्छे से। चलो करने की कोशिश करो आप लोग। यहां पर मुझे एक बात बताइए कि ये जो इक्वेशन अपने पास एक है और वेरिएबल अपने पास दो हैं, a² + b² + ab, ये अपने पास +a² + b² - ab, a² + b² - ab
बराबर अपने पास दिया हुआ है 1। वेरिएबल दो है, इक्वेशन अपने पास एक ही है, तो क्या मैं b का मान 0 पुट कर लूं क्या? जैसे ही b का मान 0 पुट करोगे आप लोग, यहाँ जीरो, ए स्क्वायर का रूट का मतलब a, यहाँ जीरो मतलब a, बराबर अपने पास 1 है, तो a का मान 2a बराबर 1 है, तो a का मान क्या 1/2 आ गया है क्या? अब जो पूछा है वो भी चेंज होगा, वो कितना बनेगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपने पास बनेगा, और आगे वाला तो अपने पास कितना बन गया 1, क्योंकि b का मान मैंने 0 पुट कर दिया है। b का मान मैंने 0 पुट कर दिया है यहाँ पर, तो मुझे बताओ a का मान 1/2 अगर है तो 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4। आंसर कितना आ गया अपने पास 3/4, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, डी ऑप्शन आ जाएगा, ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा ये क्वेश्चन समझ पा रहा होगा। क्वेश्चंस करते चलो, बढ़ते चलो, अपने आप आपको अब क्वेश्चंस करने हैं। देखिए वैल्यू पुटिंग अप्रोच में अब कुछ है नहीं, बस इस चीज से बचना कि आप फोन में जीरो नहीं बन जाए और दो ऑप्शन बैच नहीं हो जाए। करने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 11 को। x प्लस वाई बराबर 3 है, तो मुझे एक बात बताओ, इनके या तो क्यूब का मान निकाल लो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भाई बेसिक के लिए तो हर चीज का, या अपने पास ये जो दिया हुआ है और ये पूछा है, जब मुझे पूरी छूट है कि मैं x का मान या y का एक का मान कुछ भी रख सकता हूं, तो आप एक और दो रख लो, तीन और चार रख लो, चार और पांच कुछ भी रख लीजिए, तो यहां पर क्यों ना जीरो, और अपने पास यहाँ पर x का मान y का मान जीरो, जब कुछ भी रखना है तो एक का मान जीरो रख लो ताकि आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 3 का क्यूब 27 प्लस जीरो, तो आंसर कितना आ जाएगा 27, 27, ये अपना आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या? हाँ, डायरेक्ट क्यूब का फॉर्मूला है, लेकिन मैं यहां तो आपको वैल्यू पुटिंग अप्रोच जो है वो यहां पर मैं आपको सिखा रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा में पढ़ाएंगे कभी ना कभी तो भाई। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कीजिए आप लोग। अभी तो फुल टेस्ट दो भाई आप। देखिए अब की बार इक्वेशन तो कोई है ही नहीं, पहली बात, अब की बार इक्वेशन तो कोई है ही नहीं, तो a माइनस बी माइनस सी, तो ये फॉर्मूला तो रियल में ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, यहां भी है यहां भी है, -3abc, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा सी, ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सीधा सीधा ये फॉर्मूला होता है जो मैं आपको शायद कल या परसों या उससे अगली क्लास में तो मैं पढ़ाऊंगा ही, इस वीक में मतलब मैं ये पढ़ा दूंगा कि क्या फॉर्मूला होता है। दूसरा, मैं इतनी देर से आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर अपने पास देखिए इस चीज से बचना है कि आप लोग अब कुछ भी रख सकते हो, इक्वेशन तो आपके पास है ही नहीं, ए बी सी का मान आप कुछ भी रख सकते हो, तो ए का मान जीरो, बी का मान जीरो, सी का मान जीरो, सब कुछ अपने पास हो गया जीरो, तो जीरो पुट करने पर ये भी जीरो बनेगा, ये भी जीरो पुट करना है, ये भी जीरो, ये भी जीरो। कुछ बच्चे तो और महान होता है, वो सोचते हैं कि कहीं दो ऑप्शन मैच नहीं हो जाए, वो डर जाते हैं वहां पर कि आगे मैं गया और इन वैल्यू से एक और ऑप्शन अगर मैच हो गया तो मुझे वापस चेक करना पड़ेगा, तो मैं तो इतनी रिस्क तो ले लेता हूं, तो मैं यहाँ पर हमेशा, क्योंकि उसने सुना है कि जो रिस्क लेता है वो आगे बढ़ता है, तो वो उसको पहले कोई टिक करके आगे बढ़ जाता है। जैसे कोई किस बच्चे ने ए आंसर दिया, लेकिन ऐसी ऐसी रिस्क लेने से आगे नहीं बढ़ता, इसमें आपको पहले से पता है आप इसमें तो रिस्क क्या ले रहे हो, इसमें तो डर रहे हो आप कि कहीं दूसरा ऑप्शन मैच नहीं हो जाए। इसलिए आप लोग इस चीज को ध्यान रखिए, यहां पर यह जो वैल्यू पुट करो, तो जैसे आप लोग सी का मान लो जीरो, सर छोड़ो,
तीनों को तो हम लोग जीरो पुट नहीं करेंगे। सी का मान मैं जीरो पुट कर दूं तो सी का मान जीरो पुट कर दूं तो जीरो जीरो, ये देखिए ये वाला ऑप्शन भी मैच हो जाएगा फिर तो, और ये वाला ऑप्शन भी मैच हो जाएगा। ए और बी का मान कुछ भी पुट करो, ये दोनों ऑप्शन मैच हो जाएंगे। सर सी का मान तो जीरो नहीं रखते, चलो बी का मान जीरो पुट कर देते हैं और बाकी को कुछ और रख देंगे। बी का मान जीरो पुट कर दोगे तो ये अपने पास जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये दोनों बचे रहेंगे सेम। सी और डी फिर से ऑप्शन मैच करेंगे। तो आप लोग इस चीज को ध्यान से सुनना और इस चीज को समझने की कोशिश किया करो कि यहां पर अपने पास वैल्यू पुट करो तो दो ऑप्शन जो मैं शुरुआत से मैं बता रहा हूं कि दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं बिना वैल्यू पुटिंग। तो अमन ये फॉर्मूला है ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला, वो याद है तो बिना वैल्यू पुट करे भी कर सकते हो। क्योंकि वो मैंने अभी नहीं पढ़ाया आपको, पहले मैं वैल्यू पुटिंग अप्रोच आपको सिखा रहा हूं। तो यहां पर ध्यान रखना कि इस चीज को आप लोग एक 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 रखोगे तो ऑप्शन मैच नहीं करेंगे। तो वन वन और वन रख दो, सबसे आसान तो यही है। जब जीरो पुट नहीं कर पा रहे हो तो वन रखोगे तो दो, एक और -3, -3, ये देखिए अपने पास माइनस का दो आएगा, -1 -3, यहां पर कितना हो गया 4 1 9, एक एक रखना क्योंकि आसान रहता है थोड़ा सा। 3, तो ये अपने पास हो गया -2, और ये अपने पास यहाँ पर 2 और एक 3 से कट जाएगा 19, और 19 गुना 2 -38, कौन से ऑप्शन से आ रहा है, 1 1 पुट करने पर। तो ये 27 और अपने पास 9, 1 1 पुट करने पर यहाँ तो 36 होगा, यहाँ पर 20 होगा, 1 1 1 पुट करने पर यहाँ पर 38 होगा माइनस का, और 1 1 पुट करने पर 8 और 27 और 18 26, और यहाँ पर अपने पास ये आ जाएगा माइनस का 2। तो अपने पास माइनस का 38 ओनली सी ऑप्शन से आ रहा है, तो ये अपने पास आंसर हो गया। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो प्रिया, लेकिन करके देखो एक बार, एक बार आप करके देखिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो। इसका सभी से इंटू होगा, इसका सभी से इंटू होगा, इसका सभी से इंटू होगा, टर्म जो बन जाएंगे अपने पास यहाँ पर 3 6 18 टर्म बन जाएंगी, और उसको काटने में क्या आपको टाइम नहीं लगेगा क्या? तो ये फॉर्मूला है सीधा सीधा, a प्लस ए माइनस बी माइनस सी, और अपने पास आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस अपने पास यहाँ पर ये अपने पास माइनस ए बी बी सी सी ए, ये इस चीज का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का, ये फॉर्मूला होता है। ध्यान रखिए आप लोग, ये इंटू कर दो। क्या अगला क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे क्या? देखकर बताओ, क्या मैं स्किप कर सकता हूं क्या, बताइए। पहले जीरो लेना है, एस के यू एम, पहले जीरो लेना है, वो सेटिस्फाई नहीं करे तो फिर वन लेना है, वो नहीं करे तो फिर और आगे लीजिए, टू लीजिए या -1 लीजिए, ऐसे रखते हैं भाई, थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बताया था। ये 2-3 बार करो निधि, आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस 2-3 बार करो, फिर टाइम कम होगा। क्वेश्चन सब आपको आने शुरू हो गए हैं, लेकिन आप इनको 2-3 बार करो, तब जाके टाइम कम होगा। मुझे बताइए क्या सोल्व कर पाओगे क्या? सी का मान 0, ऐसे क्वेश्चन हम लोग पुट कर चुके हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 576 बचेगा, और ए बी का मान बचेगा अपने पास 50, और वैल्यू पूछिए ए प्लस बी की, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये अपने पास इसका मान दोनों का मान अपने पास है। सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। 14 नंबर, मुझे बताओ क्या आप लोग कर पाओगे क्या? क्वेश्चन नंबर 14 देखते चलो, करते चलो और मुझे बताते चलो, क्या कर पाओगे क्या? सारे बन रहे हैं ना? बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको 2-3 बार करोगे तब स्पीड बढ़ेगी फिर। 10-10 क्वेश्चन उठा लो आप प्रत्येक चैप्टर के। 13 में मैंने कहा कि अपने पास यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है भाई, इसका ए प्लस बी पूछा है तो आप होल स्क्वायर वैल्यू पुट कर दो।
स्क्वायर कर दो, क्योंकि उधर वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की है, ये बताया मैंने तो और कुछ नहीं बताया। इसका मान यहां से पुट करोगे 576, इसका मान पुट करोगे 50, 100 तो 676। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 676 है, तो ए प्लस बी का मान प्लस माइनस 26 आ जाएगा। जुलाई से पहले क्या जून या जुलाई? जुलाई राहुल शर्मा हो जाएगा भाई। बड़ा तो एक ही चैप्टर बचा आपका, परसेंटेज ओनली, फिर छोटे छोटे चैप्टर्स हैं 2-3, उनको और करवा देंगे। x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 0। देखिए यहां पर बोर्ड पर, पहले अनअकैडमी पर तो मैं बैठकर पढ़ाता था, ये मेरा पहला ही बैच है। यहां पर बोर्ड पर इस टाइप से, तो ऑनलाइन तो x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 0। यहां पर ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन अपने पास वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जेड। मुझे बताइए क्या वैल्यू पुट करनी चाहिए? क्या हम लोग जेड का मान 0 पुट कर सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हो सर, जेड का मान 0 पुट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। जेड का मान हम लोग 0 पुट कर लें, इसकी वैल्यू 1 और -1 तो रख सकते हैं क्या? आप कहोगे रख दो, कहां प्रॉब्लम है। तो 1 का स्क्वायर 1 है, -1 का स्क्वायर 1 है, ये अपने पास 0, -1 का स्क्वायर अपने पास 1 है। तो आंसर मुझे बताइए, आगे वाला तो हो गया अपने पास 0, तो आंसर कितना आ गया? 2। ये अपना आंसर है। क्या सभी बच्चों ने सोल्व कर लिया था? क्या आंसर हो गया है? नहीं नहीं, मैथ्स में ऐसे नहीं होता जगदीश। देखिए रियल में मैं बताता हूं, एक तो ऐसे होता है, इस क्वेश्चन को तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। एक तो ये तरीका होता है आपके पास क्वेश्चन पेपर सोल्व करने का, कि जब आप लोग प्रैक्टिस करते हो, जैसे प्रीवियस ईयर्स पेपर आप लोग उठाते हो कोई भी, तो उसको फास्ट से फास्ट करने की कोशिश किया करो। लेकिन एसएससी के मैथ्स के ऐसे पेपर रियल में आए हुए हैं, रियलिटी में बता रहा हूं, क्योंकि जब से एसएससी जिस दिन हुआ था, क्या कि मैं अब यहां से आपका ऑब्जेक्टिव पेपर लेना शुरू करूंगा। तो ऑब्जेक्टिव पेपर लेना शुरू किया था 2010 में, और 2010 में से ही मैं मार्च से, मैं बता दूं कि आपको मैं पढ़ा रहा हूं। पहले मैंने 1 साल बैंकिंग के लिए पढ़ाया, और उसके बाद मैंने एसएससी के लिए, और बैंकिंग के टाइम भी मैं साथ साथ एसएससी पढ़ा रहा था। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए कि जितने भी पेपर अभी तक आए हैं मैथ्स के, जैसे पहले 50 क्वेश्चन आते थे, अब प्री में जैसे 25 क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ पेपर ऐसे होते हैं जिसमें 10 मिनट आपको लगता है, और कुछ पेपर ऐसे होते हैं जिसमें आपको 25 मिनट लगते हैं, और इस 10 मिनट में 25 के 25 क्वेश्चंस हो जाते हैं, और इस 25 मिनट में ओनली 23 या 24 क्वेश्चन ही हो पाते हैं। ये बात भी अपने पास है, एक या दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंस ही जाता है। ये है एसएससी का रियल जो पैटर्न है, वो अपने पास ये है कि कुछ पेपर आज तक जो आए हैं वो 10 मिनट में सोल्व हो जाएंगे, लेकिन दूसरे पेपर कुछ ऐसे भी आए हैं कि अगर टीचर भी सोल्व करेगा तो उसको 20 मिनट लग जाएंगे। यहां पर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो भी 20 मिनट लग जाएंगे। तो जो भी पढ़ने वाले इंटेलिजेंट सही स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको लगता है कि यार मेरा सिलेक्शन इस बार होना चाहिए, उन्होंने क्या किया है, उनको लगता है कि यार मैथ्स मेरा लगता ही लगता है 25 मिनट, 26 मिनट, 30 मिनट भी लग जाते हैं कुछ बच्चों को, तो उन्होंने इसका दूसरा तरीका निकाला कि सिलेक्शन तो लेना ही है। मैथ्स डिपेंड करता है एसएससी पर, हमारे पास डिपेंड नहीं करता, क्योंकि उसी बच्चे का प्रीवियस ईयर्स लगाता है तो कुछ पेपर 10 मिनट में हो जाते हैं, और 25 के 25 क्वेश्चंस होते हैं 10 मिनट में, और दूसरा कुछ बच्चों के 25 मिनट, कुछ बच्चों के नहीं, उसी बच्चे के मैं बात कर रहा हूं, सेम ही स्टूडेंट का कुछ पेपर्स ऐसे हैं एसएससी के जिनमें 25 मिनट में सिर्फ 23 और 24 क्वेश्चन हो पाते हैं। तो उस बच्चे ने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया उसने? एक छोटा सा दिमाग ये लगाया कि मुझे पहले जो अपने पास रीजनिंग, जीके और इंग्लिश जो है ना, उसको मुझे 30 मिनट में करना है, और मैथ्स के लिए लास्ट में मेरे पास 30 मिनट मैं बचा के रखूंगा मैथ्स के लिए। उसने ये दिमाग लगा दिया।
तो बच्चे क्या कर रहे हैं, रीजनिंग का जो पेपर, जैसे ही मैं बच्चों से बातचीत कर रहा हूं, रीजनिंग का जो पेपर है वो 15 मिनट में सोल्व कर लेते हैं, जीके का पेपर वो 5 मिनट में सोल्व कर लेते हैं, और इंग्लिश का पेपर वो 10 मिनट में सोल्व कर लेता है। इनमें थोड़ा थोड़ा वेरी हो सकता है, जैसे यहां पर बच्चे को 6 मिनट लग रहे हैं, तो यहां पर बच्चे को 6 मिनट अगर लग रहे हैं, तो यहां पर बच्चा उसको 9 मिनट में कर लेता है। किसी को यहां पर 7 लग रहे हैं तो उसको 8 में कर लेता है। तो फिर क्या करता है, जैसे शिवा सिंगल जीके को 4-5 मिनट में कर लेता है, तो इंग्लिश में 10 मिनट दे देता है। तो यहां पर या इसको 4 मिनट में, इसको 9 मिनट में, तो इसको फिर 17 मिनट दे देता है। तो बच्चों ने एक ये कर रखा है कि ये पेपर मेरा 30 से 32 मिनट में सोल्व हो जाना चाहिए। 30 से 32 मिनट में इसमें कर लो, तीनों पेपर शुरुआत में करके खत्म करो, लास्ट में मेरे पास या तो 28 मिनट रहेंगे या 30 मिनट रहेंगे। 28-30 मिनट में फिर मैथ्स अगर 10 मिनट में हो गया तो भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, और मैथ्स अगर 25 मिनट में हो रहा है तो भी मेरे लिए अच्छी बात है। ये अपने पास बच्चे इस टाइप से पेपर को कर रहे हैं अभी, क्योंकि मैथ्स का कुछ नहीं पता कि भाई कभी लेंदी आ जाता है, कभी मतलब ये जो कैलकुलेशन आ जाती है, कभी कोई क्वेश्चन फंस जाता है। ऐसे अपने पास बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि आप रीजनिंग का टाइम कम लेकर आओ। रीजनिंग में कुछ बच्चे 22-23 मिनट लगा देते हैं, उसको 15-16 मिनट में ही लेकर आ पाओ, रीजनिंग को नीचे लाओ, तो फिर यहां पर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस टाइप से आप पेपर को सोल्व कीजिए, ऐसे एक स्ट्रेटेजी आप बनाइए जिससे आपका ठीक रहेगा। कहीं से लगा दो महेंद्र कुमार, जहां मिनिमम मिले, जहां से आपको बिल्कुल सस्ते मिले, फ्री मिले, वहीं से लगा दो। सेवा 15-16 मिनट में हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। तो मैथ्स के लिए जरूर आपके पास 30 मिनट बचते होंगे। हाँ, हाजन सिंह भाई, आप भी ध्यान रखिए, रीजनिंग को और टाइम घटाओ। बच्चे 15-12 15 मिनट में कर रहे हैं रीजनिंग, जीके कर लेते हैं, इंग्लिश कर लेते हैं, मैथ्स के लिए 30 मिनट बचा के रखते हैं। मैथ्स फिर 10 आसान आया, 10 मिनट में सोल्व करके 20 मिनट या 15 मिनट जब बचते हैं तो वो पूरे पेपर को वापस रिवाइज कर लेते हैं। और मैथ्स अगर लेंदी आया तो भी वो 25 क्वेश्चन में से 23-24 कर लेते हैं। पहले वाले पहले कर चुके हैं, 23-24 क्वेश्चन मैथ्स के और कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन वहां पर ऐसा नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। अगर आपने मैथ्स एक बार पढ़ा है अच्छे से, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको नहीं आए, ये नहीं होगा। लेकिन वहां टाइम नहीं बचता बहुत सारे बच्चों को। तो इसको 17-18 मिनट को चौधरी साहब थोड़ा और नीचे ले आओ भाई। 15-16 मिनट में मेहनत करनी पड़ेगी आपको। इनको 30-32 मिनट रखो, इसको 25 से 30 मिनट रखिए। ऐसे तो आप टाइम को थोड़ा तो देना पड़ेगा, जीके को भी देना पड़ेगा। ऐसा तो ना जीके तो मैं सर करता ही नहीं, तो जीके तो मेरे को पता ही नहीं, और बाकी मैं 100% जीके भी, क्योंकि मेंस में आना शुरू हो गया। चलो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप आइए। सीपीओ में तो हो जाएगा विक्रम, ज्यादा ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी। 20 मिनट में हो जाएगा मैथ्स भाई, आराम से। आप तो सीट को 4-5 बार निकाल लो। 20 मिनट, टफ पेपर आया तो 25 मिनट, आसान पेपर आया तो 10-12 मिनट। अमन सा, अमन सेठ। तो मुझे बताओ, यहां पर क्या हम लोग एक ही इक्वेशन अपने पास है और वेरिएबल अपने पास दो हैं, +3 = 0, तो क्या हम लोग y का मान 0 रख सकते हैं क्या? y का मान जैसे ही 0 रखोगे तो यहां पर सोल्व करने पर, अब सोल्व करना पड़ेगा, ध्यान रखना। x का मान ऐसे नहीं कि x का मान भी 0, y का मान 0, x का मान 0, तो 3 बराबर 0 आ जाएगा। फिर से मैथ्स अचानक गायब हो जाएगी धरती से। 3 के बराबर 0, ऐसा नहीं कि x भी 0 रख लिया, तो एक का मान 0 रख लिया तो अब दूसरे का मान फिक्स हो गया। जो वैल्यू अपने पास यहां पर b का मान रखने पर a का मान 0 फिक्स हो गया है, या y का मान 0 रखने पर x का मान फिक्स हो गया है। 3 आगे जाएगा, इक्वेशन ऐसे बनेगी, 3x + 3 = 0। 3 आगे जाएगा, 3 का भाग दोगे तो क्या इसकी वैल्यू -1 आएगी क्या? आप कहोगे हाँ। तो x का मान -1, तो -27, ये अपने पास 0, 0 और 0।
तो क्या आंसर -27 सी ऑप्शन आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताओ, इन क्वेश्चंस को मैं अब स्किप कर सकता हूं क्या? एक बार देखते चलो भाई, बताते चलो, क्योंकि जेड का मान तो आप लोग 0 रख दोगे, तो x प्लस वाई बराबर 10 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 250 है, और यहां पर x इंटू वाई का मान हम लोगों से पूछा है। तो यहां से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या रख सकते हो आप लोग? तो आप कहोगे सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला आप बता के आए हो, 8 दिन इन्हीं पर काम किया था, कोई भी चीज एक्स्ट्रा मैंने पढ़ाई नहीं थी, 8 दिन ओनली मैंने इसी चीज पर काम किया था। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 250। ये अपने पास 10 का क्यूब 1000, -3xy का मान तो पूछा है, और ये अपने पास आ गया 10। आप लोग घबराया करो मत, इनको सोल्व करने की कोशिश तो करो। तो 30xy इधर आ गया, और ये माइनस करोगे तो 750 कट गया, 3 का भाग दोगे तो xy का मान क्या 25 आ जाएगा क्या? ए अपने पास ऑप्शन है, बोलो ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो सर इसको हम लोग कैसे करें? पहली बात तो इसमें सी का मान 0 नहीं रख सकते अब आप लोग, क्योंकि 0 रखते ही तीनों ही 0 हो जाएंगे, चारों ही ऑप्शन 0 हो जाएंगे, फिर कौन सा आप लोग टिक करोगे? तो कैसे सोचते हैं, चलो करो। हाँ, बी से मॉक देना शुरू करो भाई। मॉक आपको तब देना चाहिए जब आप लोग एसएससी के बारे में सोचना शुरू करते हो। पढ़ाई बाद में देनी चाहिए, पढ़ाई बाद में शुरू कर दो, मॉक तो पहले ही शुरू कर दो आप लोग। ये चीज ध्यान रखिए भाई आप लोग। 15 नंबर ये रहा, 15 नंबर में तो y का मान 0 रख दो, x का मान -1 रख दो, ओनली 1 और -1। ठीक है, इस बार लेके आता हूं इस बार। हाँ शिवा, बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान से समझना, विमलेस डीपी के लिए तो सही नहीं हो भाई। मैं डीपी दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हो क्या आप, या आप मेरी डीपी लगाना चाह रहे हो? दिल्ली पुलिस के लिए मैं बिल्कुल बढ़िया मास्टर नहीं हूं, याद रखना, क्योंकि वहां पर आसान आसान चीजें आती हैं, और मैं थोड़ा सा आपको एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, सीडीएस के लिए पढ़ाता हूं। तो ये देख के भाई वो बच्चा भाग जाएगा, आपको गालियां देगा, इसलिए किसी बच्चे को सजेस्ट मत करना। आज तक मतलब जितने भी बच्चे आप लोग किसी भी बच्चे को अगर सजेस्ट करते हो, मैं बता दूं, एसएससी, रेलवे, सीडीएस या स्टेट लेवल का कोई एग्जाम होता है ठीक ठाक, जैसे राजस्थान में पटवारी होता है, और उसके लिए मैं ठीक मास्टर हूं। किसी को सजेस्ट करोगे, या आज तक जितने भी बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं, वो आपको हमेशा ठीक ही बताएंगे। सजेस्ट करने के बाद आपको वो कुछ नहीं कहेगा, आपको वो थैंक यू ही बोलेगा कि यार ठीक रहा आपने बताया। लेकिन ये दिल्ली पुलिस वगैरह के लिए, या और जो अपने पास ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें मैथ्स एकदम ही आसान आती है, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, उसके लिए मुझे बता दोगे तो वो गालियां देगा फिर आपको, ये तो मत बताना भाई। बाकी आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे कर पाओगे? तो अब की बार ए की पावर 1/3 का मान ही, ए की पावर 1/3 को ही हम लोग 1 मानेंगे, बी की पावर 1/3 को ही हम लोग 1 मान रहे हैं, और सी की पावर 1/3 को ही हम लोग -2 मान रहे हैं, क्योंकि बराबर में जीरो लाना है। हमें बराबर में जीरो लाना है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ए की पावर 1/3, बी की पावर 1/3 और सी की पावर 1/3 को, इसको हमने 1, ये अपने पास 1, ये -2, तभी तो बराबर में जीरो आएगा। एक बच्चा कहेगा सर इसको हम लोग 2 मान लें, -1 मान लो भाई, मानो तो सही आप लोग। तो मुझे बताओ यहां से ए का मान कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर ए का मान आ गया यहां से 1, क्यूब करोगे तो। बी का मान कितना आ गया 1, और क्यूब करोगे तो सी का मान कितना आ गया -8। क्यूब करने पर ए, बी और सी अपने पास आ चुके हैं, पुट करो। ए का मान 1, बी का मान 1, सी का मान -8, ये अपने पास आ गया कितना? -6 की पावर अपने पास 6, ये लीजिए। और -6 की पावर मुझे बताइए 6 जो होगा, तो क्या -6 का मतलब 3 का क्यूब?
और क्या 2 का क्यूब ही है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल है, तो 3 का क्यूब क्यों है? 3 की पावर 6 है। 3 की पावर 6 और 2 की पावर 6 है ये, तो 3 की पावर 6 तो अपने पास 729 और 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। तो मैं इंटू नहीं कर रहा हूं, ये कौन से ऑप्शन से आ रहा है? 729 और अपने पास 64 कौन से ऑप्शन से आ रहा है? इससे तो अपने पास देखिए नहीं आ रहा एबीसी का मान रखने पर। इसमें रखोगे तो 729 पहले है, ए का मान 1, बी का मान 1 और सी का मान अगर आप लोग रखोगे यहां पर माइनस का, अपने पास माइनस नहीं बचेगा, माइनस की पावर 6 प्लस हो जाएगा भाई। माइनस की पावर इवन जो होता है वो प्लस ही होता है, याद रखना आप लोग। तो यहां पर सी का स्क्वायर, सी का मान है -8 का स्क्वायर करोगे तो क्या 64 आ जाएगा क्या? इससे आ रहा है 729 गुना 64, 729 गुना 64। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी, ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है गौरव, डालता हूं भाई। जीएस को ही इम्प्रूव करो भाई। आप जो बच्चे आजकल बता रहे हैं कि जीएस कैसे पढ़ें, जैसे मैं भी स्ट्रेटेजी कुछ वीडियोस डाले हैं, तो उन बच्चों से आप देख सकते हो जीएस कैसे पढ़ें भाई। यूपीएसआई में मैथ्स अच्छा आता है मन, उसके लिए मैं पढ़ाता हूं भाई। यूपीएसआई का जो मैथ्स है वो अपने पास अच्छा मैथ्स आता है और उसके लिए मैं पढ़ा रहा हूं। और मुझे लगता है यूपीएसआई में तो सेट थ्योरी भी आती है, तो सेट थ्योरी आप कहीं से देख लेना, वीडियोस वहां से कर लेना। बाकी का मैथ्स मैं पढ़ाता हूं, अच्छा मैथ्स आता है यूपीएसआई के लिए, याद रखना। अगर ये दिन आप ओनली बैंकिंग करते हो तो मुझसे नहीं करना, बाकी इसके साथ अगर करते हो तो कुछ चीजें देखकर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, a प्लस बी माइनस सी बराबर 12 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 110 है। तो क्या आप लोग क्वेश्चन को खुद कर पाओगे क्या? अपने आप पुट करना कि कौन सा इसमें से ठीक है। बस ऐसे ही दे दिया इसमें कि ए बी सी डी ऑप्शन दे दिया कि आर ठीक है क्या, यही दे देता ए बी सी डी कौन सा ठीक है। इसने बस वैसे ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 मुझे बताइए क्या कर पाओगे क्या? अगर आपका बेसिक जैसे a प्लस बी प्लस सी, ये तो फॉर्मूला आप लोग जरूर याद रखना। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस तो आगे हम लोग फिर कर लेंगे, लेकिन ये आप लोग याद जरूर रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस अपने पास 2ab प्लस बी सी प्लस अपने पास सी ए, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर a प्लस बी माइनस सी अगर है, c का मान अगर माइनस का है तो फिर ये तो आएंगे प्लस के ही, ये आ जाएगा c का मान अगर माइनस है, यहां पर a प्लस बी माइनस सी का अगर स्क्वायर आप लोग करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो प्लस के, प्लस का 2ab माइनस का 2bc और माइनस का 2ca, ये दोनों माइनस के होते हैं। और ये दोनों माइनस के, मुझे बताओ क्या ओनली और ओनली इसी में है क्या? दोनों माइनस के आएंगे, दो तो आगे जाके इनका वैल्यू पुट करोगे। इसका मान 12 का स्क्वायर रखोगे 144, इसका मान पुट करोगे 110 माइनस 110 बराबर 2 इंटू ए बी प्लस ए बी। ये तो ये बेसिक से भी सोचते हैं तो काफी बार बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। ये 34 में 2 का भाग दोगे तो 17, ये दो वैल्यू माइनस की। मुझे बताइए क्या एस में ही है क्या? तो ऑप्शन कौन सा आ गया? डी, ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यूपीएसआई का पिछली बार एग्जाम था, मैंने काफी बच्चे भाई मुझसे पढ़े थे और उनका पेपर सही हुआ था। यूपीएसआई का जब लॉकडाउन के टाइम में आपको पढ़ा रहा था, उस टाइम एक पेपर हुआ था, बच्चे बहुत सारे पास हुए हैं यूपीएसआई में। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोग a प्लस बी प्लस 4 अपने पास, तो यहां पर एक इक्वेशन है लेकिन वैल्यूज अब की बार आपको सोचनी पड़ेंगी। यहां पर वैल्यूज जो है वो आपको सोचनी पड़ेंगी, ये याद रखना। तो क्या हम लोग जीरो जीरो सोच लें क्या? ए का मान जीरो, बी का मान जीरो, सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? ध्यान रखना, जीरो जीरो नहीं करेगा तो फिर हम लोग वन रखते हैं, वो नहीं करेगा तो -1 रखते हैं, वो नहीं करेगा तो 2 रखते हैं, वो नहीं करेगा तो -2 रखते हैं, ऐसे सोचते हैं। तो जीरो जीरो अगर रखोगे तो ये आ गया 4, जीरो जीरो प्लस 4, आगे वाला होगा जीरो जीरो, ये तो जीरो ही बन गया और ये भी जीरो, तो जीरो बन गया। ये तो सारे ही ए और बी का मान अगर मैं जीरो पुट करता हूं तो 1/4 की पावर 117। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
ये आ गया 1/2^234। 2^234 जो है वो अपने पास 2^234 जो है, इसको आप लोग ये भी लिख सकते हो 2^117, और 2 को क्या लिख सकते हो 4^117। तो 1/4^117 है, माइनस 1/4^117 है। तो आंसर कितना आ गया, ये अपने पास डी ऑप्शन आ गया। बोलिए ठीक है क्या? तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर करने की कोशिश कीजिए। मैंने वैल्यू पुटिंग के आपको 60 क्वेश्चंस करवाए हैं, 60 क्वेश्चंस आपको यहां पर दिए हुए हैं, करने की कोशिश करना। अगर कहीं पर आपको लगता है कि अपने पास ये क्वेश्चन नहीं आया सर मुझे, तो कल की क्लास में आप लोग पूछ लेना, नहीं तो फिर कल की क्लास में कोई नए पॉइंट की हम लोग शुरुआत करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।